अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो एक तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, लाख लाख के हमारा जो सिलेबस है उसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने कंसिडर किया और ओल्ड सिलेबस पे ही हम जो है वो पेपर देंगे। बाकी फ़र्दर जो है वो ऑनलाइन पेपर का क्या प्रोसेस होगा, क्या सैम्पल होगा, उसका एमसीक्यूज़ होंगे या जो भी, वो आपके साथ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या बूटर साहब जो है वो फ़र्दर उस पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो हमारे जो टॉपिक रह जाते हैं उसमें जो पुरानी आउटलाइन है उसमें अगर हम देखें तो लिबर्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, काइंड ऑफ राइट्स हैं, ये कुछ जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो 6 to 7 जो है वो टॉपिक है। और इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को जो है वो कुछ जो है वो चैप्टर इसमें लेंथी हैं उनको हम जो है वो डिवाइड करके ताकि आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिबर्टी पे। व्हाट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी लॉ, पॉलिटिकल साइंस, फ्रीडम, इसी तरह जो है वो फंडामेंटल राइट्स, ये सारे जो हैं वो हॉट टॉपिक है इसके पॉलिटिकल साइंस के। मीन कि इनकी डिस्कशन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में ज़रूरी होती है, इसलिए ये पॉलिटिकल साइंस में ऐड किए जाते हैं। अब उसमें अगर हम टर्म लिबर्टी जो है इसका ओरिजिन देखें तो टर्म लिबर्टी इज़ ड्राइव फ्राम द लैटिन वर्ड विच मीन्स लैटिन वर्ड लाइबर विच मीन्स फ्री। अब अगर उसमें देखें तो लिबर्टी की जो सेंस है वो हर एक जो कैटेगरी है वो अपने आप उसमें डिफरेंट आएगी। मीन किसी के लिए लिबर्टी का कोई सेंस है, अगर कोई जो है वो फ्रीडम मूवमेंट पे है कोई नेशन, तो उसके लिए लिबर्टी ये है कि अपने जो मास्टर्स हैं उनसे जो है वो आज़ादी ली जाए। इसी तरह जो पोर मैन है उसके लिए ये है कि किसी तरह रिसोर्सेज गेन हो जाए तो वो इस माशी जो तंगी है इससे आज़ाद हो जाए। इसी तरह हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर काइंड होती है। आई मीन समटाइम्स बच्चे भी कहते हैं कि हमें जो है वो पेरेंट्स से आज़ादी मिल जाए। तो इस तरह लिबर्टी का हर एक के लिए अपना एक पर्टिकुलर मीन है। अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करेंगे तो इसको हम दो सेंसेस इसकी बनती हैं, टू वेज हैं, टू सेंसेस हैं जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन क्या है, नंबर वन इंडिविजुअल लेवल एंड नंबर टू इज़ नेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो आपकी जो इंडिविजुअल लिबर्टी मैटर करती है, उसमें आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी आ जाती है, आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी आ जाती है, आपकी रिलीजियस लिबर्टी आ जाती है। विद इन स्टेट जो आपकी लिबर्टीज़ हैं वो उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी आएंगी। एक शख्स की जो आज़ादी होती है उसको अगर हम देखें, तो अगर हम दूसरी तरफ ये देखें कि जो है नेशनल लिबर्टी, तो नेशनल लिबर्टी का मीन ये है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे जो स्टेट है वो फ्री है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आपकी अपनी एक आज़ादाना जो है वो फॉरेन पॉलिसी है, आपका अपना एक सिस्टम है, आपका अपना स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेके आप चल रहे हैं, आप किसी की तरफ से बाउंड नहीं है। मीन कुछ रैशनल जो है वो लिमिटेशंस होती हैं जो इंटरनेशनल फोरम पे होती है, लेकिन आप अपने आप को डिफेंड करने में फ्री हो। एक आज़ाद जो है वो रियासत आपका आपको इंश्योर करवाती है नेशनल लेवल पे जो है वो लिबर्टी क्या होती है। तो अब हम उसमें देखें कि लिबर्टी के जो हैं वो फीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिबर्टी, के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो इंश्योर करवाई जा सकती है, या कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं या कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको हम देखेंगे कि आया इनका होना भी बीच में ज़रूरी है या नहीं है। या लिबर्टी मीन के माइट इज़ राइट, जो जितना ताकतवर है उतना ही फ्री है, ऐसे नहीं होता। इसके लिए कुछ जो है वो लिमिट्स होती हैं। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, एक डेवलप्ड सोसाइटी में जो है वो कुछ लिमिट्स होती हैं, और उसमें सबसे पहले ये है कि इसमें लिबर्टी नेवर मीन्स ना एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स, कि आपकी जो लिबर्टी है उसका ये नहीं मतलब कि उसमें किसी किस्म की कोई आप पे पाबंदी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। लिबर्टी का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो टोटल ये कंसेप्ट लाएं कि जी मैं फ्री क्या हूँ, मैं तो जो है वो बाउंड हूँ डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रेंट्स का। हर अदारे का, हर स्टेट का, हर सिस्टम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है, उनके बगैर स्टेट का सिस्टम नहीं चलता। और ये आपके लिए और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। इतनी जो है वो रिस्ट्रेंट्स आप पे पाबंदियाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करना, तो वो जो पहली चीज़ अगर हम देखें उसमें तो वो मस्ट है।
मतलब कि एब्सेंस नहीं है ऑल रिस्ट्रेंट्स के, किसी किस्म की पाबंदी का ना होना लिबर्टी नहीं है। देर आर अदर मीनिंग्स ऑफ लिबर्टी मीन। अब उसमें सेकंड चीज़ ये आती है लिबर्टी का जो सेकंड फीचर्स है, बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा जो चीज़ें, जो नोट्स जो मैंने कुछ निकाले थे ये लिबर्टी के टॉपिक पे, वो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर दूँ उसमें। तो सेकंड चीज़ उसमें जो फीचर है इसका लिबर्टी में, उसमें ये कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ रैशनल जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, इरेशनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि कुछ हकीकत पसंदाना कोई जो है वो लॉजिकल जो रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियाँ वो लगाई जाती हैं। इलॉजिकल पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती। मीन कि अब अगर वो ये कहते हैं कि मोटरवे पे आप जा रहे हैं तो गाड़ी भी आपकी, आप टूल टैक्स भी देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि जनाब मेरी जो है वो स्पीड आपने 120 जो है वो लिमिटाइज़ कर दी है, मेरे पास जो है वो 3000 सीसी गाड़ी है और आपने मुझे भी लिमिटाइज़ किया हुआ है 120 पे, आप ये कहते हैं। तो उसमें ये नहीं कि एक शख्स के लिए वो है 180 पे ले जाएं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप रोड पे हो तो कुछ और लोगों की भी प्रोटेक्शन और सेफ्टी जो है वो इंश्योर करवानी होती है। इसी तरह अगर आपके लिए जो है वो ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं, जो कवानीन हैं कि जब राइट लाइट हो तो आपने रुकना होता है और एक ने रुकना होता है, तो आप ये कहें जी ये क्या, हम तो जो वो टैक्स देते हैं इस रोड से गुजर रहा तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ी है, तो वो रैशनल लिमिटेशन है मीन के और लोगों ने भी उसी रोड से क्रॉस करना है या कुछ आपकी स्पीड को भी कंट्रोल करना है। अब इरेशनल ये कि गैर हकीकत पसंदाना, गैर लॉजिकल जो पाबंदियाँ वो कभी भी नहीं लगती स्टेट की तरफ से। ये नहीं हो सकता कि जनाब इस कास्ट का, इस कलर का, इस कल्चर का जो बंदा है वो स्टेट में गाड़ी नहीं चला सकता। जब आप सिटीज़न होते हैं किसी एक स्टेट के तो उसमें जो है वो स्टेटस इक्वल लेवल पे इंश्योर करवाया जाता है, उसमें इलॉजिकल चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकते आप लोग, ठीक है। स्पेशली स्टेट जो है वो कभी भी लोगों के कल्चर और मज़हब के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। इंटरफेयर मीन कि अगर आप लोग देखें ना, एज एन इस्लामिक स्टेट तो हमारा जो है वो मुस्लिम कंट्री है, बट आपकी स्टेट आपको ये नहीं कह सकती कि जनाब कोई अगर बंदा तबलीगी जमात से है तो वो तबलीग पे ना जाए। अगर कोई जो है ना वो हमारी शिया कम्युनिटी है तो उसको ये कहे जी कि आप मजलिस नहीं करवा सकते, या इसी तरह हमारे जो सुन्नी भाई हैं सारे जो ख़त्म वगैरह करवाते हैं तो उसमें स्टेट ये नहीं कह सकती कि जी आप नहीं करवाएंगे। वो क्या है, वो आपकी जो है वो रैशनल चीज़ें, आपकी मजहबी चीज़ें उनको आप फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मसला तब बनेगा, उसकी रिस्ट्रिक्शन तब आएगी जब आप लोग एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर स्टेट की जो पाबंदी होगी वो रैशनल होगी। अगर आप लोग जो है वो सेक्टेरियनिज़म में आएंगे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन चलाना शुरू कर देंगे किसी और सेक्ट के अगेंस्ट, तो उस टाइम जो स्टेट आप पे एम्बार्गो लगाएगी, आपके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाएंगी वो रैशनल लिमिटेशंस होंगी, वो हकीकत पसंदाना जो है वो पाबंदियाँ होगी टू इंश्योर पीस इन द स्टेट। तो अगर पीस होगा तो वो पहली कंडीशन है लिबर्टी इंश्योर करवाने का आपकी स्टेट में। इसी तरह एक ये चीज़ कि लिबर्टी का कभी भी ये मतलब नहीं हुआ कि लिबर्टी इज़ अ लाइसेंस टू डू एनीथिंग। ये नहीं कि जी आप कहें कि मैं, आप जो है वो स्टेट में टैक्स देता हूँ, मैं जो है वो यहाँ पे रहता हूँ, अब मेरे पास लाइसेंस है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। लिबर्टी का मीन कि आपको कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पे करनी होती हैं उस स्टेट में रहते हुए। अब जब फ्रांस में जब इनकलाब आया, आप लोगों के साथ फ्रांस में इनकलाब आया तो एक जो है वो बूढ़ा उधर रोड से जो है वो छड़ी घुमाता हुआ ऐसे 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 जो है वो जा रहा था रोड से, और साथ साथ जो है वो कही जा रहा था वी आर फ्री नो, वी आर फ्री नो आफ्टर रेवोल्यूशन, वी आर फ्री सिटीज़न। उसकी जो छड़ी है वो सामने आने वाला एक शख्स था, उसके नाक को लगी। उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, कहता वी आर फ्री नो, कहता यू आर फ्री बट आउट ऑफ माई लिमिट्स, कहता है योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स, कि आपकी लिबर्टी जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे मेरा नाक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अपनी जो छड़ी है इसको कंट्रोल करें, अपनी लिबर्टी अपने दायरे तक महदूद रखें, ऐसा ना हो किसी और की लिबर्टी को जो है वो डिस्टर्ब कर रही हो। तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप छड़ी घुमाते हुए जाएँ, किसी को भी लगाते जाएँ तो कहे जाएँ कि वी आर फ्री सिटीज़न ऑफ द स्टेट। उसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हैं, उसका मतलब है कि और भी लोग उस स्टेट में फ्री हैं और वो आपके कंडक्ट से जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। सेकंड इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक फीचर इसका है कि जो लिबर्टी है ये पॉसिबल है एक सिविल सोसाइटी में। लिबर्टी जो है ये इसकी पॉसिबिलिटी
डिपेंड करती है एक सिविल सोसाइटी पे। एक सिविलाइज्ड माशरा होगा, एक तहजीब होगी, तो उसमें आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जो लॉ ऑफ जंगल होता है या लॉ ऑफ नेचर होता है, उसमें माइट इज़ राइट का जो है वो कानून चलता है, उसमें लिबर्टी उसकी है जो जितना ताकतवर है। अगर एक सिविलाइज सोसाइटी होगी, एक महज़ब जो है वो आपका माशरा होगा, तो उसमें आप लिबर्टी जो है अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस तरह कि आपकी जो है वो लिबर्टी डिस्टर्ब ना हो किसी और की वजह से, और आपकी वजह से किसी और की लिबर्टी डिस्टर्ब ना हो। अ सिविलाइज सोसाइटी इज़ अ कंपल्शन फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स। अब उसमें अगर हम एक और चीज़ देखें तो उसमें ये चीज़ आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंश्योर करवाती है पीस को और लिबर्टी को, वो है अ सिस्टम ऑफ लॉ। लॉ इज़ एन इसेंशियल कंडीशन टू इंश्योर लिबर्टी इन योर स्टेट, कि कुछ लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपकी जो स्टेट है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करवा रही है, देन पॉसिबल है आपकी सोसाइटी में जो आपके लॉ एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या करवाते हैं, वो इंश्योर करवाते हैं। अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो एट द सेम टाइम वो आपके लिए कुछ जो है वो फैसिलिटीज़ भी इंश्योर करवा रहे हैं। वो जो लॉ एंड रेगुलेशन का सिस्टम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम होगा, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट। और इसी तरह एक और चीज़ है, वो है कि ये आपकी जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंश्योर करवाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स की जो है वो एक कंडीशन है इंश्योर करवाना आपकी लिबर्टी से, कि आपकी स्टेट जो है वो अगर फ्री है तो अपने जो सिटीज़न हैं उनके लिए भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंश्योर करवा रही है। बुनियादी हकूक़ उस वो क्या होते हैं कि आप जो है वो स्टेट में रह सकते हो, उसमें बिज़नेस कर सकते हो, उसमें आपके पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी लिबर्टी के जो हैं वो फ़ीचर्स के, बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं लिबर्टी के। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी सिंपली मीन ड्राइव फ्राम द लैटिन वर्ड लिबर मीन फ्री, और उसके बाद टू सेंसेस हैं उसकी बनती हैं, नेशनल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। नेशनल लेवल मीन कि आपकी जो स्टेट है वो फ्री है फ्राम एनी प्रेशर, या आप किसी के अंडर ऑक्यूपाइड नहीं है, जिस तरह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या जिस तरह 1947 से पहले इंडियन ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तब हम लिबरल नहीं थे। और इंडिविजुअल लेवल की आपकी जो शख्सी आज़ादी है उस स्टेट में वो कैसे इंश्योर करवाई जाती है। और इसी तरह आगे हमने उसके डिस्कस किए कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ीचर्स क्या हैं उसमें सबसे पहले ये है कि लॉ लिबर्टी नेवर मीन्स एब्सेंस ऑफ आर रिस्ट्रिक्शन, कि लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि हर किस्म की पाबंदियों से आप आज़ाद हैं। और सेकंड, जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं वो रैशनल होती हैं, इरेशनल नहीं होती। इसी तरह एक सिविलाइज सोसाइटी ज़रूरी होती है लिबर्टी इंश्योर करवाने के लिए। और उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो वो आ जाता है लॉ। लॉ इज़ अ कंडीशन फॉर लिबर्टी, कि लॉ, रूल एंड रेगुलेशन का सिस्टम होगा तो लिबर्टी इंश्योर होगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो उसमें आ जाता है वो आ जाता है फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर करवाए जाते हैं, वो भी इसलिए करवाए जाते हैं कि आपकी जो है लिबर्टी वहाँ पे प्रिवेल कर सके। तो ये था लिबर्टी सेंस एंड इट्स फीचर्स। नेक्स्ट हमारा होगा जो इसी की कंटिन्यूएशन होगी लिबर्टी की, वो होगा काइंड्स ऑफ लिबर्टी एंड सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी की कितनी किस्में होती हैं, और उसके बाद जो है ना उसको सेफ गार्ड करने के कौन से मेथड है लिबर्टी को एक सिविलाइज सोसाइटी में। और इसका जो एंड कंक्लूजन है कि लिबर्टी नेवर मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उसमें रूसो जो है वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, उसने कहा था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज।